लेकिन आज आपको दर्शकों डिटेल रिपोर्ट दें उससे पहले आपको बताते हैं सेशल्स से लेकर जापान तक भारत ने एक रणनीति के तहत काम किया है जो आमतौर पर लोगों को समझ नहीं आ रही दर्शकों, लेकिन मैं आपको विस्तार से समझाता हूं हुआ क्या। भारत ने ईरान युद्ध थमते ही चीन की घेराबंदी शुरू कर दी। सेशल्स से समझौते के बाद भारत ने अब जापान से डील कर लिए। देख रहे हैं दर्शकों आप, जापानी प्रधानमंत्री ताकाची 3 दिन के भारत दौरे पर आई हैं। आपको बताऊं इस दौरान भारत जापान के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। इन समझौतों में डिफेंस पार्टनरशिप और एआई भी शामिल है। सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मटेरियल्स की भी डील हुई है। दोनों देशों में इंडो पैसिफिक सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई गई है। भारत जापान की डील सीधे दर्शकों चीन को चुनौती देने की तैयारी है। कैसे? क्योंकि भारत को घेरने के लिए चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उन देशों की श्रृंखला है जहां चीन ने घुसपैठ की है दर्शकों। इसमें कौन कौन है? इसमें पाकिस्तान है, इसमें बांग्लादेश जैसे देश भी शामिल हैं। जवाब में भारत ने क्या किया दर्शकों? नेकलेस ऑफ डायमंड्स तैयार किया और चीन को घेरा। यह है वो नेकलेस ऑफ डायमंड जो अभी मैंने आपको दिखाया। नेकलेस ऑफ डायमंड्स में सेशल्स के बाद आज से जापान भी शामिल हो गया। ये वो देश हैं जो मिलकर चारों तरफ से चीन को घेरते हैं। भारत ऐसे देशों के साथ दर्शकों आपको बता रहा हूं मैं लगातार अपने संबंध और समझौते मजबूत कर रहा है, बढ़ा रहा है। जापान के साथ आज हमारी 10 से 20 बिलियन डॉलर की डील हुई है और ये उसी का हिस्सा है दर्शकों। मैं आपको बताऊं आगे और भी डील बढ़ेगी, लेकिन ये रक्षा और एआई के क्षेत्र में बहुत आगे जाएगी। सुनिए जापानी प्रधानमंत्री ने क्या कहा। जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का एक डिस्ट्रॉयर और भारतीय नौसेना का एक जहाज मिलकर अभ्यास करने की योजना बना रहे हैं। हम हिंद महासागर में अभ्यास बढ़ाएंगे। नौसेना के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल में सहयोग को बढ़ावा देंगे और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत उपकरणों के मामले में सहयोग को मजबूत करेंगे। डील तो आपने देख ली दर्शकों, लेकिन इससे चीन कैसे परेशान होगा, क्यों परेशान हो रहा है? एक्सपर्ट से सुनिए क्या कहते हैं। तो चीन ने जिस तरह से भारत को घेरने के लिए हिंद महासागर में एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति को अंजाम दिया, जिसके तहत वो छोटे छोटे देशों को कर्ज दे करके और फिर उनके द्वीप, उनके महत्वपूर्ण जो चोक पॉइंट्स या महत्वपूर्ण जो बंदरगाह थे उनको हड़पता था। तो उसको कंटेन करने के लिए भारत ने जापान जैसे लाइक माइंडेड देशों के साथ एक नेकलेस ऑफ डायमंड्स नीति बनाई और इस पर बहुत अच्छी तरह से भारत काम कर रहा है। और इस नेकलेस ऑफ डायमंड्स के तहत चीन को एनसर्कल करने के लिए हिंद महासागर में भारत, जापान और भी जितने भी, दक्षिण कोरिया को यदि हम देख लें और अपने आसपास के साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को देख लें, हम हिंद महासागर के द्वीपीय देशों को देख लें, उनके साथ मिलकर के लगातार काम कर रहा है। तो अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, चीन जो लगातार आगे बढ़ रहा है, हर देश को वो पीछे धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन भारत ने उसके लिए प्लान बनाया। इधर आपको बताते हैं आज ताकाची ने ड्रम बजाया दर्शकों। वो संगीत की भी प्रोफेशनल शौकीन रही है। सुनवाइए जरा कैसे संतूर बजाया। तो ये संतूर देखा आपने कैसे बजाया। अब आइए दर्शकों, पहली डील भारत में जापान के मोगामी क्लास की स्टील फ्रिगेट्स। दर्शकों ये बहुत बड़ी रक्षा डील है। दिखाइए जरा इसकी तस्वीर दिखाइए। ये डील आगे जाके भविष्य के लिए भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों। भारत में इसका निर्माण होना आप समझिए कितनी बड़ी बात है। दूसरी डील नौसैनिक रेडियो एंटीना यूनिकॉर्न निर्माण, और ये भी भारत में जब आएंगे दर्शकों तो आप सोचिए भारत में निर्माण होगा तो हिंद महासागर में भारत की ताकत भी बढ़ने वाली है। ये 2 डील बड़ी महत्वपूर्ण है। कैसे हैं दर्शकों? क्योंकि समंदर में हमारी तैयारी है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसे भारत और जापान मिलकर आगे बढ़ रहे हैं।
$10 बिलियन की डील हुई है दर्शकों, जिसमें AI सबसे बड़ा है। रक्षा क्षेत्र में हम साथ मिलकर काम करेंगे दर्शकों, और समुद्री सुरक्षा को लेकर भी बड़े कदम उठाए जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ये प्रधानमंत्री ने कैसा चक्रव्यूह बनाया। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री सेशल्स में गए थे। ये सामरिक और रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है दर्शकों, और सेशल्स से लेकर जापान, यानी अब भारत लगातार चाइना को रोक रहा है। चाइना को कैसे रोक रहा है दर्शकों, आइए जरा मैं आपको एनिमेशन के जरिए समझाता हूं। AI एनिमेशन हमने बनाया है दर्शकों, ये आप देखिए, ये चाइना है और इसके आसपास के छोटे छोटे देश, जिसमें मंगोलिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, वियतनाम है और कई देश हैं दर्शकों। लेकिन जापान से लेकर तो मंगोलिया तक पूरा घेरने की तैयारी है दर्शकों, क्योंकि चीन अपनी मनमानी कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे और भारत की तैयारी घेरने की है। दिखाइए जरा, ये आप देखिए दर्शकों। सबसे पहले मंगोलिया, सैन्य अभ्यास और साझेदारी हमने वहां पर की। आइए तजाकिस्तान, जहां भारत का फरखोर एयरबेस मौजूद था। इसके बाद दर्शकों आता है वियतनाम, जहां हमारी ताकतवर ब्रह्मोस और INS कृपाण तैनात किया गया है दर्शकों। इसके बाद आता है इंडोनेशिया, यह बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों। सबांग बंदरगाह पर भारत चला गया है, इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको आगे दूंगा। इसके बाद आइए सेशल्स, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। भारतीय युद्धपोत और पनडुब्बियां वहां पर तैनात की जाएंगी ताकि हम चीन पर नजर रखें। आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो फिलीपींस आएगा, जहां पर हमने ब्रह्मोस तैनात की। और इसके बाद आप जाइए AI पर रणनीतिक डील हमने ताइवान के साथ की। थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे दर्शकों तो आता है जापान, और जापान में स्टेल्थ युद्धपोत तैनात किए, साथ मिलकर काम कर रहे हैं दर्शकों। इसे ही कहा गया है नेकलेस ऑफ डायमंड्स। लेकिन दर्शकों, ये चीन का बहुत बड़ा खतरा दुनिया भर में मंडराने लगा है, लेकिन भारत ने इसका तोड़ खोज लिया है। वो क्या है आपको बताऊं, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। ईरान युद्ध की आग थमते ही एशिया के असली पिक्चर सामने आ गई। भारत ने चीन के खिलाफ वो दांव चला जो ट्रंप भी नहीं चल पाए। जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का एक डिस्ट्रॉयर और भारतीय नौसेना का एक जहाज मिलकर अभ्यास करने की योजना बना रहे हैं। हम हिंद महासागर में अभ्यास बढ़ाएंगे। नौसेना के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल में सहयोग को बढ़ावा देंगे और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत उपकरणों के मामले में सहयोग को मजबूत करेंगे। जापान के जरिए ये भारत का चीन को एक संदेश है, समझ जाओ, नहीं तो हर कोने पर ब्रह्मोस की तबाही के लिए तैयार हो जाओ। डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी। चीन ने भारत को घेरने के लिए जिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का चक्रव्यूह रचा, मोदी ने अर्जुन की तरह उसे एक ही झटके में ध्वस्त कर नेकलेस ऑफ डायमंड से चीन को चारों खाने चित कर दिया। पहले आपको बताते हैं एक अहम तस्वीर जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। देखिए आप, ऐसे बारिश में आप अनजाने में हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें व्यवस्था की गलती है दर्शक, क्योंकि गड्ढा है, गड्ढे में पानी भरा हुआ है और ये आपको दिखेगा नहीं, और आप गाड़ी से अगर चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं तो हादसे का शिकार हो सकते हैं। आज बुलेटिन के आखिरी में आपको बताएंगे कैसे बारिश की वजह से देश भर में दिक्कतें बढ़ गई हैं। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और पहली खबर आपको बता रहा हूं, सेशल्स टू जापान, मोदी का चीन प्लान। यह मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, जरा इसे समझिए। आपने सुना होगा कि पीएम मोदी ने सेशल्स का दौरा किया और अभी जापान के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए हैं, लेकिन दर्शकों इसके सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है।
जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आज मैं अगले कुछ मिनटों में आपको बताऊंगा और बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों। उससे पहले देखिए भारत ने कितनी तैयारी की, दिखाते हैं आपको।